हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट के बारे में। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के साथ साथ अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का कोई भी पोर्शन मिस किया है तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के इस फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में से ये वो टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि आखिरकार मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन। हमने ये भी अंडरस्टैंड किया था कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किस नेचर का सब्जेक्ट है और ये किस स्कोप के अंडर कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, और इसके साथ ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स को कवर करता है। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं मैक्रो, माइक्रो, आईईडी या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। हमारे वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के इस सेकेंड पार्ट में आज हमें डिस्कस करना है रिलेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स विद अदर डिसिप्लिन्स एंड ब्रांचेस। यानी आज हमें यह पता लगाना है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन सी थ्योरीज और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो ओवर द नाइट डेवलप किया गया है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे डिसिप्लिन्स को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, मैनेजमेंट की थ्योरीज को अप्लाई करता है, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को यूज करता है, स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स को अप्लाई करता है, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इन सभी की थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स को यूज किया जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स करते समय। यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज को फॉलो करता है। आज हमें यही पता लगाना है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कौन कौन से सब्जेक्ट की कौन कौन सी थ्योरीज को यूज करता है, ताकि वो मैनेजमेंट को हेल्प कर सके, उनके डिसीजंस में हेल्प कर सके। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स द कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। भाई, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो रातों रात बना दिया गया है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी ऑब्जर्वेशंस के बाद, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी थ्योरीज को फॉलो करने के बाद प्रिपेयर किया गया है, और इसीलिए ये मैनेजर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। यानी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इन्वेंट किया गया है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज का कॉम्बिनेशन है। और इन्हीं कॉम्बिनेशंस को आज हमें अंडरस्टैंड करना है कि आखिरकार मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किन किन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, आज हमें डिटेल में अंडरस्टैंड करना है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, ब्रांचेस क्या हैं, डिसिप्लिन्स क्या हैं, नेचर क्या है। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स की, तो ये हमारे पास 6 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, 6 ऐसे मेथड्स हैं जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज किए जाते हैं। यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, डिसीजन मेकिंग की थ्योरी, ऑपरेशन रिसर्च के मेथड्स और टेक्निक्स, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स, अकाउंटिंग की थ्योरीज और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। यानी इन सभी कॉन्सेप्ट्स को, इन सभी थ्योरीज को, इन सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर एक सब्जेक्ट बनाया गया है, और वो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन सभी को फॉलो करता है एक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन शॉर्ट, अगर आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नेचर और स्कोप
अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किन किन ब्रांचेस, किन किन डिसिप्लिन्स, कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स को फॉलो करता है। सो एक एक करके हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को, इन सभी ब्रांचेस को, इन सभी डिसिप्लिन्स को अंडरस्टैंड करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स हेल्प करते हैं मैनेजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कैसे इन सभी कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए। सो चलिए सबसे पहले हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के फर्स्ट डिसिप्लिन, फर्स्ट ब्रांच और फर्स्ट स्कोप के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स, और हमें यह पता लगाना है कि कैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट्स फॉलो किए जाते हैं। अब जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने आपको बताया था कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज which are used in management by the manager to solve their decision making problems। यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स फॉलो करते हैं ताकि मैनेजमेंट को हेल्प की जा सके और वो अपनी डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यानी इसका मतलब तो कंफर्म्ड है, अगर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट बनाना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो इसमें इकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो फॉलो किए ही जाते हैं। यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बिन इकोनॉमिक्स के अधूरी है। जिसके नाम में ही इकोनॉमिक्स है, इसका मतलब वहां पर इकोनॉमिक्स की थ्योरीज तो फॉलो होती होंगी। सो इसका मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच जो फॉलो की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन जो फॉलो किया जाता है, वो है इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर डायरेक्टली रिलेटेड। इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि एक मैनेजर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूज करता है, और उस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को बनाने के लिए हमें इकोनॉमिक्स चाहिए। यानी मैनेजमेंट की हेल्प करता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बिन इकोनॉमिक्स के अधूरी है, तो इसका मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का फर्स्ट डिसिप्लिन इकोनॉमिक्स ही है। मैनेजर्स प्योर इकोनॉमिक्स थ्योरीज को यूज करता है मैनेजमेंट पर्पस के लिए और साइंटिफिक डिसीजन लेने के लिए। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक थ्योरीज की हेल्प से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, और यही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आगे मैनेजमेंट को हेल्प करती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैनेजमेंट में यूज की जाने वाली इकोनॉमिक थ्योरीज कैसे हेल्प करती हैं? हाउ इकोनॉमिक्स थ्योरीज आर रिलेटेड टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। हमने ये तो देख लिया कि भाई मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का फर्स्ट डिसिप्लिन इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होती हैं, लेकिन कैसे, कौन सी थ्योरीज? सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स की टोटल 2 ब्रांचेस होती हैं। दोनों ही ब्रांचेस अपनी अपनी डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करती हैं एक मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए। सो सबसे पहली ब्रांच हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होती है और कैसे मैनेजमेंट को हेल्प करती है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो इंडिविजुअल लेवल, स्मॉल लेवल की प्रॉब्लम्स को डील करती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज। यानी जितनी भी स्मॉल लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं एक इकोनॉमी की, जैसे एक सिंगल कंज्यूमर की प्रॉब्लम, कौन सा प्रोडक्ट परचेज करें, कौन सा प्रोडक्ट परचेज ना करें। एक इंडिविजुअल फर्म की प्रॉब्लम, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखेंगे, प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर को वेजेस कितनी देनी है।
सो ऐसे इंडिविजुअल और सिंगल लेवल की प्रॉब्लम्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील किया जाता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होती हैं और मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट थ्योरी हमारे पास है प्राइस थ्योरी, जो एक मैनेजर को हेल्प करती है ये डिसाइड करने के लिए कि आखिरकार उसने अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना क्या है। यानी प्राइस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है और ये थ्योरी क्योंकि हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो फर्स्ट डिसिप्लिन है जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होता है। प्राइस थ्योरी अकेली ऐसी थ्योरी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, या फिर हम ये कह सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसी थ्योरी है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होती है डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए, कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। और यही थ्योरी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में अप्लाई होती है ताकि मैनेजर डिसीजन ले सके। तो इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होती हैं और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक मैनेजमेंट को हेल्प करती है। तो इसका मतलब हुआ ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट रिलेशन। तो आज हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे डिफरेंट डिसिप्लिन्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज किए जाते हैं मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए, कैसे इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में रिलेशन है। इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से यह पता चलता है कि कंज्यूमर की डिमांड कितनी इफेक्ट हो सकती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी या बहुत कम इफेक्ट होगी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ऐसे ही और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ रिटर्न। लॉ ऑफ रिटर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक ऐसी थ्योरी है जिसकी हेल्प से एक प्रोड्यूसर ये पता लगाता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसके ऊपर उसको कितना रिटर्न आएगा। इंक्रीजिंग रिटर्न होगा, कांस्टेंट रिटर्न होगा या डिक्रीजिंग रिटर्न होगा। तो ये भी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी हैं जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होती हैं। ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसकी हेल्प से एक प्रोड्यूसर ये पता लगाता है कि उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है प्रोडक्शन को लेकर। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं और मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं। ऐसे ही मार्जिनल रेवेन्यू कॉन्सेप्ट भी है जिसकी हेल्प से प्रोड्यूसर ये पता लगाता है कि उसको कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। और लास्ट में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज होती है और मार्केट इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को मैनेजमेंट यूज करती है ये पता लगाने के लिए कि मार्केट में कब डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी और कब मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। सो इन शॉर्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी थ्योरीज हैं जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होती हैं और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट को हेल्प करती है। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी थ्योरीज हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को दी गई हैं और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फिर मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन लेने के लिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। सो ऐसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद इकोनॉमिक्स की जो सेकंड ब्रांच हमारे पास है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपको पता होना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है और ये कैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होती है। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को डिस्कस करती है एक लार्ज लेवल पर, बड़े लेवल पर, एग्रीगेट लेवल पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो स्मॉल लेवल की प्रॉब्लम्स को डील करती है, सिंगल पर्सन की डिमांड, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, प्राइस, फर्म, इंडस्ट्री,
यानी सिंगल सिंगल इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में डिस्कस करती है। लेकिन भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी ब्रांच है जो पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को क्लब करके एक साथ डिस्कस करती है। जैसे पूरी इकोनॉमी में टोटल सेविंग्स कितनी है, पूरी कंजम्पशन, पूरी इकोनॉमी की टोटल डिमांड कितनी है, इनकम कितनी है पूरी इकोनॉमी की, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, ओवरऑल प्रोडक्ट्स का प्राइस क्या है, सिंगल प्रोडक्ट का प्राइस नहीं, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी में प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है, लेबर को वेज कितनी मिलती है ऑन एन एवरेज, और कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है। सो इन शॉर्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को डिस्कस करती है। अब आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी थ्योरीज हैं जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होती हैं और फर्दर मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं डिसीजन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको इतना तो पता है कि कोई भी बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमी का ही पार्ट होता है। मान लो ये पूरी इकोनॉमी है, ये एक पूरी कंट्री है और आपका बिजनेस किसी एक कंट्री के छोटे से स्टेट, टाउन या डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। अगर इस इकोनॉमी में कोई भी इफेक्ट आएगा तो ये आपके बिजनेस को भी तो इफेक्ट करेगा ना। मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, या फिर गवर्नमेंट ने कोई न्यू लीगल एक्ट पास कर दिया, कोई लॉ अप्लाई कर दिया, या फिर मार्केट में कोई न्यू कंपटीशन आ गया, या फिर जो गवर्नमेंट है उसने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो गई जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, या फिर फिस्कल पॉलिसी कोई चेंज कर दी। इसका मतलब अगर इकोनॉमी में कोई भी इफेक्ट आएगा, कोई भी चेंज आएगा, तो वो इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को भी तो इफेक्ट करेगा ही ना। तो इसका मतलब एक मैनेजर को पूरी इकोनॉमी की नॉलेज होनी चाहिए, और वो इकोनॉमी की नॉलेज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स देता है। लेकिन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को वो नॉलेज कहाँ से मिलती है? ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो पूरी इकोनॉमी को डिस्क्लोज करता है, पूरी इकोनॉमी की सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी थ्योरीज हैं, वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज किए जाते हैं पूरी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए। और फिर बाद में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक मैनेजर को हेल्प करती है मैनेजमेंट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। सो अगर हम बात करें अपनी फर्स्ट थ्योरी की, फर्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो उसमें आता है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करना। यानी जहां पर आपका बिजनेस है उसके एरिया को स्कैन करना, वहां पर क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में फोरकास्ट करना, प्रिडिक्शन करना। फोरकास्टिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसे ही अगर कोई फ्लक्चुएशंस आती हैं, कोई चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यू फिस्कल पॉलिसीज अप्लाई होना, टैक्सेस बढ़ा देना, सब्सिडी कम कर देना, या फिर कोई मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होना। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा डिजाइन की जाती है, न्यू करेंसी प्रिंट करना या फिर डीमोनेटाइजेशन कर देना। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं वो आपके बिजनेस को इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करते हैं। तो इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स जिसमें पूरी इकोनॉमी की स्कैनिंग की जाती है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं, और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फिर मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। सो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज किए जाते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। सो इसीलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में एक रिलेशन है। इकोनॉमिक्स एक फर्स्ट डिसिप्लिन है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। सो ऐसे ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सेकेंड डिसिप्लिन, ब्रांच और स्कोप हमारे पास है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी अब हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि क्या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग के बीच में कोई रिलेशन है। क्या हम थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग को यूज करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में? तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि नहीं,
ये अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग है क्या। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग एक ऐसी थ्योरी है जो मैनेजमेंट में यूज की जाती है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। इन शॉर्ट, ये एक ऐसी थ्योरी है जो डिसीजन लेने के लिए यूज की जाती है। अब हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ते हैं और उन ऑल्टरनेटिव्स में से कोई एक ऐसा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना पड़ता है जो हमें सेटिस्फाई कर सके। एक ऐसा ऑप्शन हमें चूज करना पड़ता है जो हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी हो। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग एक ऐसी थ्योरी है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। यानी सबसे पहले हमें यह पता लगाने में हेल्प करती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, पॉसिबली क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और उन सभी ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करने के बाद डिसीजन थ्योरी हमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में भी मदद करती है। यानी फ्यूचर जो कि अनसर्टेन है, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उसको प्रिडिक्ट करने में भी हमें यह मदद करती है। और फाइनली ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के बाद हमें यह पता लगाने में हेल्प करती है कि हमारे प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हमारी प्रॉब्लम का वो कौन सा सॉल्यूशन है जो हमें सेटिस्फाई कर सकता है। यहां पर आपको ध्यान देना होगा, थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग फोकस करती है सेटिस्फेक्शन के ऊपर। यानी कौन सा सॉल्यूशन है जो हमारे रिजल्ट को मैक्सिमाइज कर सकता है, ये इसके ऊपर फोकस नहीं करती है। थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग एक ऐसी थ्योरी है जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, उसके सॉल्यूशंस के डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हमें बताती है कि आपके प्रॉब्लम्स के ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उन सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है और हमें एक ऐसा सॉल्यूशन सिलेक्ट करने में हेल्प करती है जो हमें सेटिस्फाई कर सके। सो थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस करती है, मैक्सिमाइजेशन के ऊपर नहीं। तो क्या थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में कहीं पर भी यूज की जा सकती है? तो इसका आंसर है बिग यस। क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी ब्रांच है जो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही तो बनाया गया है। भाई मैनेजर को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं और उन डिसीजंस को सॉल्व करने के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूज की जाती है। लेकिन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या यूज करता है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग की थ्योरी को यूज करता है डिसीजन लेने के लिए और इन शॉर्ट मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए। सो अगर आपको पता हो मैनेजमेंट का प्रोसेस, तो मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है। सो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, एक मैनेजर का जो प्रोसेस है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग तक चलता है। ये जितने भी स्टेप्स मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, इन सभी स्टेप्स में मैनेजर को डिसीजन लेना होता है और मैनेजर डिसीजन लेने के लिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूज करता है। लेकिन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कैसे मदद करता है डिसीजन लेने के लिए? भाई मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में इसलिए मदद कर पाता है क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में डिफरेंट डिफरेंट
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया जाता है, उनके ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करने के बाद फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए उसमें से एक ऐसा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया जाता है जो मैनेजमेंट को सेटिस्फाई कर सके, जिसके अकॉर्डिंग मैनेजर को यह लगे कि भाई ये डिसीजन मेरा बेस्ट डिसीजन है, इससे अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता। सो भाई इन शॉर्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है? थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो यहां पर हमें कह रहे हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज मेंट फॉर सॉल्विंग वेरियस मैनेजरियल प्रॉब्लम्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे कि आपको पता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया है। इसका मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग में एक डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे? भाई डिसीजन ऑफ थ्योरी मेकिंग जो थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो मैनेजर को हेल्प करती है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को हेल्प करती है डिसीजन लेने के लिए। तो हुआ ना दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन। इसके साथ भाई दो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्योरी। सो यहां पर कह रहे हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी with business practices for the purpose of facilitating decision making up and forward planning by management। यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज यूज करते हैं, बिजनेस में उनको प्रैक्टिस करते हैं, काय को? डिसीजन लेने के लिए और फॉरवर्ड प्लानिंग करने के लिए। तो इन शॉर्ट थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पार्ट है, सेकेंड डिसिप्लिन है, ब्रांच है, स्कोप है। सो ऐसे ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो थर्ड डिसिप्लिन है वो है ऑपरेशन रिसर्च। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और ऑपरेशन रिसर्च में क्या कोई रिलेशन है? इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऑपरेशन रिसर्च क्या है। भी ऑपरेशन रिसर्च एक सेपरेट डिसिप्लिन है, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारी थ्योरीज, मेथड्स, मॉडल्स, टेक्निक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट और मैथमेटिक्स से मिलकर बनाया गया है। यानी ऑपरेशन रिसर्च भी एक सेपरेट सब्जेक्ट है और ऑपरेशन रिसर्च के जितने भी लेक्चर्स हैं वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियोस चाहिए तो सभी लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो ऑपरेशन रिसर्च एक सेपरेट सब्जेक्ट है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। जैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, मैथ्स यूज करते हैं, अकाउंट्स यूज करते हैं, वैसे ही ऑपरेशन रिसर्च में हम बहुत सारी थ्योरीज यूज करते हैं। ऑपरेशन रिसर्च है क्या? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया है। सो क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, इसलिए ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक्स को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट को हेल्प करता है। लेकिन हमें पता यह लगाना है कि ऑपरेशन रिसर्च में कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होती हैं और फिर मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाने के लिए। सो इन शॉर्ट ऑपरेशन रिसर्च और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में रिलेशन है क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च की हेल्प से हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स मिल जाती हैं जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होती हैं और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज डिजाइन करता है अपने बिजनेस की और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट टेक्निक की, जो कि हमारे पास है असाइनमेंट प्रॉब्लम। भाई असाइनमेंट प्रॉब्लम एक ऐसी टेक्निक है जो ऑपरेशन रिसर्च में यूज की जाती है और इस टेक्निक की हेल्प से हमें यह पता चलता है कि हमें कौन से वर्कर को कौन सा वर्क असाइन करना चाहिए, यानी किस वर्कर को कौन सा काम देना चाहिए, कौन सा वर्कर किस काम को करने में एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, वेस्टेज कम करेगा, जल्दी काम करके देगा। ये अगर मैनेजमेंट को पता लगाना है ना तो उसको असाइनमेंट प्रॉब्लम जैसी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। और असाइनमेंट प्रॉब्लम जैसी टेक्निक कहां से मिलती है? ऑपरेशन रिसर्च से। तो ऑपरेशन रिसर्च और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हुआ ना डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च की ये टेक्निक
मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होती है वर्क असाइन करने के लिए और मैनेजमेंट को ये हेल्प करती है। ऐसे ही एक और टेक्निक हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। भाई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी एक टेक्निक है जो ऑपरेशन रिसर्च के द्वारा प्रोवाइड की जाती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को, और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फर्दर मैनेजमेंट को ये प्रोवाइड करता है काय को, अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। अब आपको तो पता है बहुत तरह की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मैनेजमेंट को बेयर करनी पड़ती है। गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, वर्कर्स की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है। तो इन सभी कॉस्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, टेक्निक को यूज करते हैं। और ये टेक्निक आती कहां से? ऑपरेशन रिसर्च से। हाँ, अगर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसे हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसे हेल्प करती है, तो उसके लिए आप हमारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ये सारी प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। कैसे वर्क असाइन किया जाता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, एक और टेक्निक है, वो है सीक्वेंसिंग टेक्निक, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। सो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम एक ऐसी टेक्निक है जो ऑपरेशन रिसर्च के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हेल्प करती है मैनेजमेंट को ये डिसाइड करने के लिए कि हमें किस सीक्वेंस में, किस हायरार्की में कौन सी मशीन को ऑपरेट करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट हो सके। आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स के थ्रू एक प्रोडक्ट को प्रोसेस किया जाता है, तब जाकर एक प्रोडक्ट बनता है। तो हमें कौन सी मशीन से कब कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा रॉ मटेरियल प्रोसेस करना चाहिए ताकि कोई भी मशीन फ्री ना रहे, आइडल ना रहे, उसका आइडल टाइम जो है वो कम हो जाए और हम जल्दी से जल्दी प्रोसेसिंग करके फिनिश प्रोडक्ट्स बना सके। इसके लिए सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम की टेक्निक यूज की जाती है और ये मैनेजमेंट को ही तो हेल्प करती है। सो हुआ ना ऑपरेशन रिसर्च और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट रिलेशन। ऐसे ही और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे गेम थ्योरी। गेम थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसकी क्या स्ट्रेटेजी है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हम LPP भी कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज और लॉस मिनिमाइज को अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके, कैसे एफिशिएंसी मैक्सिमाइज की जा सके, ये डिस्कस करते हैं। और इस टेक्निक से हम ये भी पता लगाते हैं कि कैसे हम हमारा लॉस और कॉस्ट मिनिमाइज कर सकें। इसके अलावा एक थ्योरी हमारे पास है डिसीजन थ्योरी। यहां पर आपको पता होना चाहिए ये थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं है, ये डिसीजन थ्योरी है जिसमें हम अपने रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए डिसीजन लेते हैं। सो अगर रिस्क को रिड्यूस करना है तब क्या क्या डिसीजन कब कब लेने पड़ेंगे, इसके लिए भी हमारे पास थ्योरी है। और फाइनली प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जो कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में हमें प्रोबेबिलिटी बताती है कि कौन सा इवेंट हो सकता है, उसके कितने पॉसिबिलिटीज हैं, और कौन सा इवेंट नहीं हो सकता, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मैनेजमेंट को ये डिसाइड करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे डायनेमिक प्रोग्राम, इनपुट एंड आउटपुट एनालिसिस, इन्वेंटरी थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी, सिंबॉलिक लॉजिक। बहुत सारी टेक्निक्स हैं भाई जो ऑपरेशन रिसर्च के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन्हीं थ्योरीज को यूज करता है, इन्हीं टेक्निक्स को यूज करता है मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए। सो इन शॉर्ट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का थर्ड डिसिप्लिन क्या है? ऑपरेशन रिसर्च। सो ऐसे ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का फोर्थ डिसिप्लिन, ब्रांच और स्कोप हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स। यानी अब हमें यह पता लगाना है कि स्टैटिस्टिक्स कैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होती है। स्टैटिस्टिक्स की वो कौन सी थ्योरीज हैं, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैनेजमेंट में, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज की जाती हैं मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में रिलेशन है या नहीं है,
ये पता लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स क्या है भाई। सो स्टैटिस्टिक्स एक सेपरेट ब्रांच है, स्टैटिस्टिक्स एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। सो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि आखिरकार स्टैटिस्टिक्स क्या है। सो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी ब्रांच है जो फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में डिस्कस करती है। यानी जितना भी न्यूमेरिकल डाटा है उसको डिस्कस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स को ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी रिसर्च कंडक्ट करनी है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो सबसे पहले तो आप डाटा कलेक्ट करोगे ना, डाटा की कलेक्शन करना, ताकि आप प्रॉब्लम को स्टडी कर सको। डाटा की कलेक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। डाटा कलेक्ट करने के बाद आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज करना मतलब एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करना। ऑर्गेनाइज करने के लिए आप उसको ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव, किसी भी तरह अरेंज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। डाटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद आपको वो डाटा प्रेजेंट करना होता है। अब प्रेजेंटेशन करने के लिए आप चाहे तो उसका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं लिखकर, या फिर उसके टेबल बना सकते हैं, और या फिर आप उसका डायग्राम भी बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन करने के बाद आपको वो डाटा एनालाइज करना पड़ता है। अब एनालिसिस करने के लिए आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, इंडेक्स नंबर है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए। और फाइनली उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना मतलब उसको अंडरस्टैंड करना। सो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड्स, टेक्निक्स और टूल्स प्रोवाइड करती है। जैसे डाटा को कलेक्ट करने के लिए, फिर उसको सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करने के लिए, फिर उसको प्रेजेंट करने के लिए, एनालाइज करके अंडरस्टैंड करने के लिए। तो क्या ये सारी टेक्निक्स, ये सारे टूल्स क्या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए? ऑब्वियसली यस। भाई मान लो एक मैनेजर ने अपने प्रॉफिट के बारे में डिसीजन लेना है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या नए प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करना, इसके बारे में डिसीजन लेना है। तो वो डिसीजन कैसे लेगा? आंख बंद करके? नहीं। सबसे पहले वो मार्केट में जाकर डाटा कलेक्ट करेगा, पता लगाएगा कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कहां पर है, कहां पर नहीं है। फिर उस डाटा को ऑर्गेनाइज करेगा ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग कि कहां पर डिमांड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। फिर उसको प्रेजेंट करेगा टेबल की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में। टेक्सचुअल फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन टेक्सचुअल फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सो टेबल बना सकता है और बता सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितनी डिमांड है, या फिर डायग्राम भी बना सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितनी डिमांड है। उसके बाद एनालाइज करने के लिए वो मीन, मीडियन, मोड कोई भी मेथड यूज कर सकता है और फाइनली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। यानी स्टैटिस्टिक्स के ये जितने भी टूल्स मैंने आपको बताए, ये सभी यूज किए जाते हैं मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के टूल्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में फॉलो होते हैं और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फर्दर मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजंस लेने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो न्यूमेरिकल डाटा से डील करता है, डाटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट, एनालिसिस और इंटरप्रेट करना स्टैटिस्टिक्स का एक मेन पार्ट है।
और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। सो इसीलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन सभी कॉन्सेप्ट्स को, इन सभी मेथड्स को यूज करता है और मैनेजमेंट की हेल्प करता है, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें टेक्निक्स की, तो भाई बहुत सारी टेक्निक्स हैं स्टैटिस्टिक्स में, जैसे मीन, मीडियन, मोड यूज किए जाते हैं एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। ऑन एन एवरेज बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, ऑन एन एवरेज बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। ऐसे ही कोरिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन अंडरस्टैंड करने के लिए मदद करता है, और कोरिलेशन जैसी टेक्निक मैनेजमेंट को बहुत हेल्प करती है डिसीजन लेने के लिए। इंडेक्स नंबर, रिग्रेशन, सेंसस मेथड, सैंपल मेथड, ये बहुत सारे मेथड्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को, और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फर्दर मैनेजमेंट को हेल्प करती है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यानी हुआ ना मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में एक डायरेक्ट रिलेशन हुआ ना। सो ऐसे ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का फिफ्थ डिसिप्लिन स्कोप हमारे पास है अकाउंटिंग। यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करती है ताकि वो मैनेजमेंट की हेल्प कर सके डिसीजन लेने के लिए। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग में क्या कोई रिलेशन है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होती है। भाई अकाउंटिंग एक सेपरेट सब्जेक्ट है, ये एक बिजनेस लैंग्वेज है, क्योंकि बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग ही तो यूज करते हैं। यानी अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिजनेस की डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करती है, यानी पता लगाती है कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर उस ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, रुपीज या डॉलर्स में उसकी वैल्यू कितनी है, ये पता लगाने में हेल्प करती है। देन इसके बाद ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड बना रहे, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस को हम अपने माइंड में तो याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए अकाउंटिंग हेल्प करती है उनको रिकॉर्ड करने में। बाद में उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, यानी उनको सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे परचेज वाली सारी ट्रांजैक्शंस एक तरफ लिख दी जाती हैं, सेल वाली सारी ट्रांजैक्शंस एक तरफ लिख दी जाती हैं, कैश वाली सारी ट्रांजैक्शंस एक तरफ लिख दी जाती हैं, यानी सेपरेट किया जाता है उनको। देन इसके बाद समरी प्रिपेयर की जाती है। समरी में हम ये पता लगाते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बिजनेस की एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। समराइज करने के बाद अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है, एक मैनेजर को हेल्प करती है एनालाइज करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को। सो क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग चाहिए, तो इसका मतलब मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटिंग को यूज करता है डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए और उसी के बेस डिसीजन लेने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें रिकॉर्डिंग की, अकाउंटिंग है तभी तो हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर पाते हैं। अगर अकाउंटिंग ना हो तो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, और भाई अगर ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रहेगा तो मैनेजर डिसीजन कहां से लेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस किस पोजीशन पर है, बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है। और अगर बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में पता नहीं चलेगा तो मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले पाएगा। ऐसे ही रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है उनकी क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन के दौरान हम अपनी ट्रांजैक्शंस को सेपरेट कर देते हैं। जैसे परचेज वाली सारी ट्रांजैक्शंस हम परचेज बुक में एंटर करते हैं, जिसके कारण हमें पता चल जाता है कि बिजनेस की टोटल परचेजेस कितनी है। ऐसे ही सेल वाली सारी ट्रांजैक्शंस हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे सेल्स की ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चल जाता है। कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसके कारण बिजनेस की कैश पोजीशन कितनी है हमें यह पता चल जाता है। तो भाई ये सब पता लगाना जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट ने डिसीजन इसी के ऊपर तो लेने हैं।
क्योंकि मैनेजमेंट के डिसीजंस अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसलिए अकाउंटिंग को भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में एक जगह दी गई है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग के बहुत सारे थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स को यूज करते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करते हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, जैसे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जिसमें डेट इक्विटी रेशियो आती है। तो बहुत सारी ना टेक्निक्स हम यूज करते हैं बिजनेस की पोजीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग में, जिससे यह पता चलता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बिजनेस की एसेट्स कितनी है और बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है। क्योंकि अकाउंटिंग से हमें ये सारी चीजों के बारे में पता चलता है और ये सारी चीजें, ये सारी आइटम्स मैनेजमेंट को हेल्प करती है, इसलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन सब को भी यूज करता है मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए। एक अकाउंटेंट जो है वो डिफरेंट सिस्टमैटिक मैनर्स में रिकॉर्ड मेंटेन करता है और इन्हीं जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को हैं वो मैनेजमेंट यूज करती है डिसीजन लेने के लिए। हम ये कह सकते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग में एक रिलेशन है, क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स, पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, यूज करता है। ऐसे ही लास्ट डिसिप्लिन हमारे पास है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, दैट इज मैथमेटिक्स, जो कि बहुत बड़ा एक डिसिप्लिन है। भाई मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है? क्या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज फॉलो करती है? तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार मैथमेटिक्स क्या है। भाई मैथमेटिक्स एक साइंस है जो कि नंबर्स की साइंस कहलाती है, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट नंबर्स, कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटीज, ज्योमेट्री, ऑर्डर नंबर, रिलेशंस, फॉर्म्स, काउंटिंग, कैलकुलेशंस, मेजरमेंट, शेप्स, मोशंस, ये सब स्टडी करते हैं। और आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स के ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे यूज किए जाते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज को डेवलप करने के लिए। मैथमेटिक्स के ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये इकोनॉमिक थ्योरीज को प्रिसाइज बनाते हैं, इकोनॉमिक्स थ्योरीज को और भी ज्यादा लॉजिकल बनाते हैं। और क्योंकि इकोनॉमिक्स थ्योरी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होती हैं, तो इसका मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मैथमेटिक्स के साथ डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि मैथमेटिक्स के ये जितने भी ऑर्डर्स हैं, रिलेशंस हैं, ज्योमेट्रिकल टेक्निक्स हैं, एल्जेब्रिकल टेक्निक्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स थ्योरीज को डेवलप करने के लिए यूज किए जाते हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी मैथमेटिशियंस हैं और जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, ये सब मिलकर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को बनाए हैं। तो इसका मतलब यहां पर मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों की थ्योरीज को यूज किया जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मैथमेटिक्स के साथ रिलेशन है, यानी मैथमेटिक्स के बहुत सारे टूल्स हैं जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज किए जाते हैं और हेल्प करते हैं डिटेल में एनालिसिस करने के लिए। अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैथमेटिक्स ने डेवलप किए हैं और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है एस्टिमेशंस एंड प्रिडिक्शंस। एस्टिमेट करना और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना ये मैथमेटिक्स में से ही निकला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो ओरिजिनली मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, ऑपरेशन रिसर्च का नहीं। ऐसे ही डिसीजन मेकिंग, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स के अप्लाई किए जाते हैं डिसीजन लेने के लिए। और लास्टली फॉरवर्ड प्लानिंग, ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो मैथमेटिक्स के द्वारा डेवलप किया गया है और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम यूज करते हैं। यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिलेशन है, हालांकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम बात करें ब्रांचेस,
ब्रांचेस के बारे में हम डिस्कस करें, यानी मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांचेस हैं जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होती हैं, तो भाई सबसे पहली ब्रांच है अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक टेक्निक्स जितनी भी हैं वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होती हैं। ज्योमेट्रिक टेक्निक्स, जितनी भी ज्योमेट्रिक टेक्निक्स हैं वो भी यूज होती हैं। और लास्ट कैलकस, कैलकुलस की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी मैथमेटिक्स की मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज की जाती हैं। और अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट्स की, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में फॉलो होते हैं, तो सबसे पहले लोगरिथम्स, देन एक्सपोनेंशियल्स, वेक्टर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स फॉलो किए जाते हैं। डेटर्मिनेंट्स, इन एंड आउट टेबल, तो भाई बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनको मैथमेटिक्स ने डेवलप किया है, और यही टूल्स, टेक्निक्स, ब्रांचेस, कॉन्सेप्ट्स हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं मैनेजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कौन कौन से डिसिप्लिन्स के साथ अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से डिसिप्लिन्स को फॉलो करता है, किन के साथ इनका डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, कौन सी ब्रांचेज हैं इनकी, और इनका क्या स्कोप है। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करेंगे जल्दी से जल्दी आपका ये सारा सिलेबस कवर करने के लिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा।